हेलो साथियों, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी के लिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास लेकर आ चुकी हूं, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी साथी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये टॉपिक रहेगा, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज का टॉपिक। निम्नलिखित में कौन अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। जो लर्नर है वो क्या करेगा? अधिगम करेगा, लर्निंग करेगा, सीखेगा। जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, ठीक है। तो उसकी विशेषता बतानी है कि इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। बाकी 4 होंगी, मतलब बाकी 3 होंगी, 1 नहीं होगी, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ऐसे ही टॉपिक तैयार करना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। साथ ही साथ जो टीचिंग लेवल हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। टीचिंग के 3 लेवल हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। साथ ही आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री है, वहाँ पे बहुत सारी PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 15 तारीख को या फिर आपका 10 तारीख के बाद एग्ज़ाम है, अगर आप हमारी प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइवेट क्लासेस चल रही हैं हमारी यूट्यूब के माध्यम से, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न जो हम देख रहे हैं लर्निंग से, अधिगम से, ठीक है। अधिगम की विशेषता नहीं है। हम ऑप्शन देखेंगे फिर जो है इसका एक्सप्लेन भी करेंगे। व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। जो अधिगम है, जो हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, ठीक है। जो हम सीखते हैं या अधिगम करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन सापेक्षता संवहनीय है। मतलब जब आप कुछ सीखेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन सापेक्षता संवहनीय है ना, स्वाभाविक है। बी ऑप्शन है। अधिगम में आवश्यक रूप से सुधार अंतर्निहित नहीं होता है। आवश्यक रूप से सुधार अंतर्निहित नहीं होता है। आप सीख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उस सीखने से आपका सुधार हो जाए ऐसा संभव नहीं है। अधिगम में अनुभवों की पुनर्रचना संलग्न होती है। आपके जो एक्सपीरियंस हैं, पहले से जो आपने सीखा है वो भी संलग्न रहता है, ठीक है, उसमें जुड़ा रहता है। भाई पहले से आपने कुछ सीखा है, नया कुछ सीख रहे हैं, तो उसका भी आपके पास एक्सपीरियंस है। डी ऑप्शन है। अधिगम सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास को अंतर्निहित करता है। अधिगम सीखना जो है सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास को अंतर्निहित नहीं करता है। यह शिक्षण की जो है विशेषता है। ये शिक्षण की विशेषता है कि शिक्षण सही दिशा में आवश्यक रूप से विकास को अंतर्निहित करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। व्यवहार में परिवर्तन सापेक्षता संवहनीय है, ये भी अधिगम की विशेषता है। अधिगम में आवश्यक रूप से सुधार अंतर्निहित नहीं होता, ये भी सही है। अधिगम के अनुभवों की पुनर्रचना संलग्न होती है, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन इज राइट आंसर नहीं है, ठीक है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनते हैं कि अधिगम जो है एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब सार्वभौमिक मतलब सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली, ठीक है। सीखते हम पूरे जीवन सीखते रहते हैं, है ना। कोई कहता है कि हम सीख रहे हैं, कोई नहीं कहता है, लेकिन हम सीख ही रहे होते हैं। अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन से है। जब आप सीखेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, स्वाभाविक है। अधिगम एक मानसिक क्रिया भी है। मानसिक रूप से आपका मन लगेगा ना जब आप काम करेंगे, सीखेंगे, तो मानसिक क्रिया भी है। कहते हैं ना मेरा मन नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस समय कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, है ना। तो जब आप सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो अधिगम एक मानसिक क्रिया भी है जिसे व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है, ठीक है, जिससे अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। अधिगम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। व्यवहार में परिवर्तन सापेक्षता संवहनीय है। अधिगम में आवश्यक रूप से सुधार अंतर्निहित नहीं होता है। अधिगम में अनुभवों की पुनर्रचना संलग्न होती है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिगम वातावरण की उपज है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। तो ये है अधिगम, ठीक है, अधिगम की विशेषताएं। साथ ही मैंने टीचिंग लेवल पर भी क्लास बनाई है, आप देख सकते हो। रिसर्च पर, कम्युनिकेशन पर, और जो आपका हायर एजुकेशन है उस पर, पैराग्राफ पे, रीजनिंग पे मैंने बहुत सारी क्लासेस बनाई है, मैराथन क्लास शेयर की है।
तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए। वैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, बट अभी मैं फोकस कर रही हूँ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पे, ठीक है। तो आप हमारी क्लासेस से हेल्प ले सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप किस टॉपिक को, किस यूनिट को पढ़ना चाहते हैं आप ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ओके, क्लास को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।